डेवलपमेंटल स्टेजेस फॉर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। मुझे कौन कौन सी डेवलपमेंटल स्टेजेस में से गुजरना पड़ता है अगर मैं क्रिटिकल थिंकिंग स्किल पैदा करना चाहता हूँ। द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड द अनरिफ्लेक्टिव थिंकर। अनरिफ्लेक्टिव थिंकिंग, जब हम स्टार्ट में शुरू करते हैं इस काम को करना, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करना, तो होता क्या है कि हम होते हैं अनरिफ्लेक्टिव थिंकर। वी डू नॉट नोटिस, we are continually making assumptions, forming concepts and opinions, and thinking within points of view। आम इंसान को जब तक कोई बताए ना, उसे ये पता ही नहीं होता कि वो कुएं का मेंढक है। वो अपने मफरूज़ों पे, अपने कॉन्सेप्ट्स पे, अपने ओपिनियंस पे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पड़ा होता है। उसे ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि दूसरे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है। सारा सच वो नहीं है जो आपके पास है। दूसरे लोगों को इंपॉर्टेंस देना, उनकी बात सुनने का नहीं पता होता। ये अनरिफ्लेक्टिव थिंकिंग होता है। वी कंफ्यूज्ड फैक्ट्स, हम फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। अनवैलिडेटेड डेटा, हम वो डेटा इस्तेमाल करते हैं जो वैलिडेट ही नहीं है, जिस डेटे की इंफॉर्मेशन ही कोई नहीं है, जिस डेटे की वेरिफिकेशन ही कोई नहीं है। देयर एनालिसिस एंड इन्फेरेंसेस आर ईगोसेंट्रिक टेंडेंसीज, यानी अपने आप में ही रहना, ईगोसेंट्रिक हो जाना, खुद को सब समझना। एट दिस स्टेज प्ले अ डोमिनेंट रोल इन आवर थिंकिंग, यानी आप ये कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ ठीक है, मैंने कह दिया बस बात कहता हूँ। अक्सर फैमिलियों में हमारे यहाँ ऐसे होते हैं कोई ना कोई किरदार जो कह देते हैं कि मस्तनद है हमारा फरमाया हुआ, बस जो मैंने कह दिया उसको कह दिया। वी लैक द स्किल्स एंड मोटिवेशन टू नोटिस हाउ सेल्फ सेंटर्ड एंड प्रेजुडिस्ड वी आर। हमें पता ही नहीं चलता हम कब अपनी ज़ात को ही महवर बना लेते हैं हर चीज़ का, कब हम तौसब पसंद हो जाते हैं, कब हम बाइस्ड हो जाते हैं और दूसरों की राय को मुकद्दस नहीं समझते, दूसरों की राय को अहमियत नहीं देते। ये होती है पहली स्टेज। दूसरी स्टेज क्या होती है जी? द चैलेंज्ड थिंकर। चैलेंज थिंकर कौन होता है? जो रीजनिंग करता है, जो दलील देता है, जो सवाल उठाता है, जो क्लास में हाथ खड़ा करता है, जो एवेल्युएट करता है, जो नोटिस करवाता है अपनी तरफ, जो इनकम्प्लीट और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को चैलेंज करता है, जो फॉल्स चीज़ों के ऊपर बात करता है, जो एविडेंस प्रोड्यूस करता है, जो बताता है कि फॉल्टी कंसेप्ट्स क्या क्या हैं, जो प्रेजुडिस से, बाइसनेस से हमें निकालता है, जो हमारी ज़ात से हमें निकालता है, ईगोसेंट्रिक से निकालता है, इरेशनैलिटी से निकालता है, रैशनल करता है मुझे, गैर मंतकी से मंतकी करता है मुझे। क्या अच्छी बात याद आ गई। कहते हैं कि किसी दरिया के किनारे एक बुज़ुर्ग बैठे, मछली से महवे गुफ्तगू थे। पुराने जो दौर के बुज़ुर्ग थे ना जी, वो मछलियों से भी बोल लिया करते थे और मछलियाँ भी उनसे बोलती थीं। जैसे कहा था ना किसी ने कि बेजान बोलता है मसीहा के हाथ में, बेजान बोलता है मसीहा के हाथ में, गोया के कहकशां हो सुरैया के हाथ में। सो बेजान भी बोला करते थे। तो उन्होंने मछली से पूछा कि ए मछली, तेरी इन्वायरमेंट क्या है, तेरा माहौल क्या है? मछली कहने लगी, मेरे माहौल में ये मछलियाँ हैं, मेरे माहौल में मेंढक हैं, मेरे माहौल में मगरमच्छ हैं, मेरे माहौल में पौधे हैं, मेरे माहौल में पत्थर हैं। सारा कुछ मछली ने बताया। जो सबसे अहम चीज़ थी उसके माहौल की, पानी, वो मछली ने नहीं बताया। वो बुजुर्ग मछली से पूछने लगे कि तुम्हें पानी भी तो तुम्हारा माहौल है। मछली ने कहा, पानी क्या होता है? व्हाट इज़ वाटर? उसने कहा, तुम्हें पानी का नहीं पता जिसमें तुम तैरती हो? पास से एक और बुजुर्ग गुजरे जो बैठने वाले बुजुर्ग से बड़े बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, भले मानस, कभी मछली पानी से निकली हो बाहर तो उसे पता हो कि पानी क्या होता है और हवा क्या होती है? तो उसने कहा, उस्ताद मोहतरम, अगर मछली को मैं पानी से निकालूंगा ये तो मर जाएगी। कहने लगे, यही तो फन है, यही तो उस्तादी है, यही तो मेंटोरशिप है, यही तो बड़ापन है कि मछली को मछली में से निकालो और उसे दिखाओ ये हवा है, ये आसमां है, ये पानी है, ये तुम हो, तुम्हारी क्या औकात है, और फिर मछली को मछली में डाल दो और कहो अब बताओ तुम क्या हो। तो उस वक्त वो कहेगी, बुलिया की जाना मैं कौन, कुछ भी नहीं हूँ मैं, क्योंकि अब उसे पता चल गया कि कायनात कितनी बड़ी है। इकबाल ने क्या खूबसूरत कहा, वो कहते हैं, खोल आंख ज़मीं देख फलक देख फ़ज़ा देख, खोल आंख ज़मीं देख फलक देख फ़ज़ा देख, मशरक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। जब आप ये चीज़ें देखते हैं आपको अंदाज़ा होता है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ज़ीरो हूँ मैं तो भी। जैसे अभी उसने कहा, आई नो दैट आई नो नथिंग,
तो चैलेंज थिंकर वो होता है जिसे इन बातों का पता चल जाता है, वो निकलता है अपने आप से, इरेशनैलिटी से, अपनी ज़ात से बाहर, बियॉन्ड ज़ात होकर अपने बशर से फोकल बशर बन जाता है, बड़ा इंसान बन जाता है। फिर उनके सामने खाल्के कायनात तमाम चीज़ें रखना शुरू कर देता है, जिसको हम कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। एन कुरानी कंसेप्ट कि आप उस मुकाम तक पहुंच जाओ अपनी गलतियां सुधारते सुधारते, अपनी ईगो से निकलते निकलते, कि अल्लाह आपसे पूछे। और कुरान कहता है कि फिर मोमन का हाथ मेरा हाथ, मोमन के अल्फाज मेरे अल्फाज, मोमन के कदम मेरे कदम हो जाते हैं। तीसरा कौन सा होती है स्टेज? बिगनिंग थिंकर। बिगनिंग थिंकर, जब आप बिगनिंग थिंकर होते हैं तो सबसे पहले आप अपने अंदर एनालिसिस पैदा करते हैं, सिचुएशन और प्रॉब्लम को लॉजिक से समझने की। ये मसला है क्या, ये क्यों पैदा हुआ, कब से है, कैसे ठीक होगा। यू एक्सप्रेस क्लियर एंड प्रिसाइज क्वेश्चंस। आप खुद से बड़े मुख्तसर, छोटे, जामे क्वेश्चन पूछते हो। चेक फॉर एक्यूरेसी एंड रेलेवेंस, देखते हो एक्यूरेट बात की है आपने, रेलेवेंट बात की है आपने। डिस्टिंग्विश बिटवीन डेटा एंड कंक्लूजन्स, आप देखते हो जो मैंने डेटा लिया था, जो कंक्लूड किया, क्या वो ठीक है, क्या मेरे रिजल्ट्स ठीक हैं। रिकग्नाइज अजम्पशंस, आप देखते हो जो मैंने मफरूज़े कायम किए थे, क्या वो मफरूज़े ठीक थे या सारे मफरूज़े ढम करके बैठ गए ज़मीन पे। आइडेंटिफाई प्रेजुडिशियल एंड बाइस्ड बिलीफ्स, आपके अंदर जो तौसब होता है, जो नफ़रत होती है, जो बाइसनेस होती है, जो यकतरफियत होती है, वो ख़त्म हो जाती है। आप नोटिस करते हैं कि आपका व्यू पॉइंट गलत था, सेल्फिश इंटरेस्ट थे उसमें, लोगों के लिए काम नहीं था, मुल्क के लिए काम नहीं था, कौम के लिए काम नहीं था, मज़हब के लिए काम नहीं था। तो इसको हम कहते हैं बिगिनिंग थिंकर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रैक्टिसिंग थिंकर। प्रैक्टिसिंग थिंकर कौन होता है जी? यूजिंग वेस्टेड टाइम। जब हम कहते हैं ना हम वक्त को ज़ाया कर रहे हैं, वक्त बहुत मुस्कुराता है और कहता है तूने मुझे ज़ाया करना, तेरी क्या औकात मुझे ज़ाया करने की, मैं तो तुझे ज़ाया करके गुजर भी चुका हूं। क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज़ है कि जो दुनिया में किसी का नहीं है, उसने अपने ही वक्त के मुताबिक चलना है। उसने ये नहीं देखना कि आप उसके साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे। सो प्रैक्टिसिंग थिंकर वो होता है जो उस वक्त का भी इस्तेमाल करता है जिसे वेस्ट कर देते हैं लोग, जो मसलों का हल करता है, जो लोगों के काम आता है, जो इंटेलेक्चुअल स्ट्रेटजी इस्तेमाल करता है, जो अच्छे डिसीजंस लेता है, जो अपने करैक्टर को रीशेप करता है, जो अपनी ईगो को संभाल लेता है, जो चीज़ों के अंदर छुपी हुई असलियत जान लेता है, जो अपने इमोशंस पे काबू पा लेता है, और जो अपने मुल्क, कौम, मिल्लत, मज़हब, मुआशरे और लोगों के लिए फ़ायदेमंद और अच्छा हो जाता है, वो प्रैक्टिसिंग थिंकर होता है। और अच्छी थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग वही है जो मेरे दफ्तर को, मेरे घर को, मेरे मुआशरे को पॉजिटिव करे और अच्छी करे।